हाय देयर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल को लॉन्च कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार्ट स्क्रीन क्या है और इसका क्या यूज़ है। आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये स्टार्ट स्क्रीन कहते हैं। स्टार्ट स्क्रीन कब ओपन होता है? जब हम एक्सेल को पहली बार लॉन्च करेंगे तो ये स्क्रीन शो होगी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, होम, न्यू, ओपन, अकाउंट एंड ऑप्शन। अब देखिए होम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बन के आएगा। हो सकता है कि आपकी केस में ये हाईलाइट हो जाए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे होम पे आऊँगा तो होम पर मुझे यहाँ ब्लैंक वर्कबुक और कुछ टेम्पलेट्स दिखेंगे। अब टेम्पलेट्स यहाँ पे कम दिख रहे हैं, पर ये टेम्पलेट्स और भी ज़्यादा होंगे अगर मैं मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा। पर ये साथ के साथ न्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर ये सभी टेम्पलेट्स एक्सेल ने प्री डिफाइंड हमारे लिए कर रखे हैं जिनको हम अपने काम में ले सकते हैं। अब मोर टेम्पलेट में जब हम देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, पर इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। होम पे आने के बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे सर्च बॉक्स। सर्च में मैं वो सभी फाइल्स को सर्च कर सकता हूँ जो मैंने कभी यूज़ की होंगी। यानी अगर मैंने एक्सेल में कुछ फाइल्स पहले यूज़ की होंगी यानी ओपन की होंगी तो मैं यहाँ पे सर्च कर पाऊँगा। अब रिसेंट में वो सभी फाइल्स आती हैं जिनको मैं यूज़ कर चुका हूँ, यानी ये डेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी। ये लिस्ट एक डायनेमिक लिस्ट होती है, यानी जिस हिसाब से मैं इसको यूज़ करूँगा डेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे पिन, अब पिन वो सभी फाइल्स होती हैं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं, पर मैं एक फाइल पे डेली या दो फाइल पे डेली वर्क करता हूँ, तो उस फाइल को मैं यहाँ पे पिन कर सकता हूँ और वो पिन करके एक तो पिन में आ जाएंगे और दूसरा सबसे ऊपर शो होंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फाइल को डैशबोर्ड वर्जन 2 को पिन करता हूँ तो ये फाइल देखिए सबसे ऊपर की तरफ आ गई है और यहाँ पे ये पिन में शो होने लगेगा। ठीक है, अब इस फाइल को मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे शेयर विद मी में भी कुछ फाइल्स आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो शेयर विद मी का मतलब क्या हुआ, यानी मैं इस समय जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल का वो ऑफिस 365 का है। अब कोई भी पर्सन जो ऑफिस 365 यूज़ करता है और वो मुझे अपनी फाइल शेयर करता है तो मुझे यहाँ पे शेयर्ड विद मी में शो होने लगी। कैसे? जैसे कि ये फाइल को मैं अगर शेयर करता हूँ तो यहाँ पे मैं उसका ईमेल आईडी डालूँगा तो यहाँ पे उसको ये फाइल सेम इसी तरीके से शेयर विद मी में शो होने लगेगी। अब आते हैं न्यू में। अब न्यू में भी मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक है और इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स हैं और नीचे देखेंगे तो सर्च और यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ टेम्पलेट्स दी हुई हैं। यानी मैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स एक्सेल ने हमें बना के दे रखे हैं या जो कि मैं अपने काम में ले सकता हूँ। आप बहुत सारे टेम्पलेट्स देखना चाहें, जैसे कि पर्सनल में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बिजनेस में जाऊँगा या फिर लिस्ट, बजट या चार्ट के हिसाब से अगर कोई टेम्पलेट्स सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अगर आप अपने हिसाब से, जैसे कि कोई स्कूल के रिलेटेड मुझे टेम्पलेट देखनी है तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड टेम्पलेट्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ पे ये टेम्पलेट्स शो होने लगेंगे। इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स ऐसे भी होते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे ओपन। अब ओपन में क्या होता है? ओपन में देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले रीसेंट। अब रीसेंट में जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वर्कबुक और फोल्डर का ऑप्शन आएगा। अब रीसेंट का मतलब यहाँ पे वो सभी फाइल्स जो मैं पहले भी आपको होम पे दिखा चुका हूँ उसी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे भी पिन फाइल आएंगी और यहाँ पे फाइल्स के साथ साथ एक अच्छी चीज़ और है कि फोल्डर भी जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा वो भी यहाँ पे शो होंगे। यानी अगर कोई फोल्डर मैंने अभी रिसेंट में यूज़ किया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे वो सभी फाइल्स शो होंगी। इसके बाद वही शेयर विद मी जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो भी अकाउंट्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में यूज़ करूँगा वो यहाँ पे दिखेगा और उससे रिलेटेड यहाँ पे वन ड्राइव
और उससे रिलेटेड यहाँ शेयर पॉइंट लिस्ट भी आपको दिखेगी, यानी शेयर पॉइंट लिस्ट भी हो सकता है, शेयर पॉइंट पेज भी हो सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे पर्सनल जो ऑफिस पर्सनल वन ड्राइव जो है वो भी ऐड कर सकता हूँ, जिसमें मेरे पास सभी फोल्डर्स या और फाइल्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ, वन ड्राइव, शेयर ड्राइव या पे सेव ना करूँ फाइल, तो मैं यहाँ पे दिस पीसी के यहाँ पे जो फोल्डर होंगे वो शो होने लगे। बट हम पुराने ट्रेडिशनल वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं फाइल सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा। तो ये भी है एक फीचर यहाँ पे, पर अभी ये ओपन पे है, सेव पर नहीं है। सेव तभी कर सकते हैं हम फाइल्स को जब हम कोई फाइल ओपन करें, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पे सभी फाइल्स ओपन कर सकता हूँ जो मैं ब्राउज करना चाहूँ। इसके अलावा वन प्लेस पे यहाँ पे मैं और भी फाइल ऑप्शन यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे कि वन ड्राइव है, शेयर फाइल्स है और बॉक्स है, और भी अगर कोई यहाँ पे ऑप्शन होंगे तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके, इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे अकाउंट्स में क्या होता है। अकाउंट्स में मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कौन सा अकाउंट ऑफिस 365 के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर कोई पिक्चर है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको साइन आउट भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास कोई और अकाउंट है ऑफिस 365 के लिए तो मैं उसको स्विच करके यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑप्शन ओपन हो गया। इसके अलावा मैंने सेटिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी आएंगे जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे मैं ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थीम को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ये ऑफिस की थीम चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ थीम के अकॉर्डिंग तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ब्लैक कर दिया मैंने यहाँ पे। कलरफुल या वाइट आप करना चाहे तो वाइट भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कलरफुल ऑप्शन रखूँगा जिसमें सभी तरीके के कलर शो होंगे। यहाँ पे वो सभी सर्विसेज दिखेंगी जो मैंने कनेक्ट कर रखी है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे वन ड्राइव, पर्सनल वन ड्राइव और यहाँ पे शेयर पॉइंट लिस्ट को कनेक्ट कर रखा है। आप अलग से भी यहाँ पे कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी जैसे कि मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे होम एंड स्टूडेंट्स भी दिखेगा। मैंने यहाँ पे 2-3 ऑप्शन ले रखे हैं, तो यहाँ पे ऑफिस 365 भी होता है और कभी कभार यहाँ पे जो दूसरा वर्जन भी है वो भी यहाँ पे शो होगा। तो ये प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी ऑफिस 365 है या जो ऑफिस 2021 है उसको अपडेट करने के ऑप्शन भी यहाँ पे दिखेंगे। आप इसको ऑटोमेटिक भी अपडेट कर सकते हैं। बाकी ये अबाउट एक्सेल शो होगा, यानी उसकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह जो न्यू चीज़ें होंगी वो भी यहाँ पे शो होने लगेंगी, पर ये एक्सेल को ओपन करने के लिए। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये वापस तो नहीं जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये विंडो भी चेंज होगी। ठीक है, अब मैं वापस से अकाउंट पे आता हूँ, ये सारी चीज़ें वापस दिखने लगे। इसके अलावा ऑप्शन, अब ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन में वो सभी सेटिंग्स होती हैं जो हम एक्सेल को यूज़ करने से पहले चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ रिबन्स में चेंज करना चाहता हूँ, कुछ फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग में चेंज करना चाहता हूँ, पेज लेआउट में चेंज करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और सेटिंग्स है जो एक्सेल को यूज़ करने से पहले मैं करना चाहूँगा, तो वो सभी सेटिंग्स यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके बारे में हम बाद में अलग से डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ पे सभी सेटिंग्स होंगी जिससे हम एक्सेल को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और जैसे ही दोबारा से ओपन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फिर से पहले जैसा व्यू दिखने। अब मैं वापस इसको क्लोज करूँगा तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, बट इस एरिया को अब हम कहेंगे बैक स्टेज व्यू, जिसमें हमारे पास काफ़ी और सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।